हरियाणा में साल 1967 में एक दौर ऐसा भी आया जब विधानसभा के स्पीकर ने ही सरकार गिरा दी और खुद मुख्यमंत्री बन गए। महज 8 दिन के भीतर ही दल बदल का ऐसा खेल चला कि सरकार गिर गई और इसी दौर में आया राम गया राम की कहावत भी चलन में आई। वो विधानसभा के स्पीकर थे राव बीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी गिरा दी। शर्मा महज 7 दिन तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर टिक सके। राव बीरेंद्र सिंह उस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष थे। सियासी किस्सों की सीरीज में आज आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक विधानसभा स्पीकर ने ही अपनी सरकार को गिराया और फिर खुद किस तरीके से मुख्यमंत्री बन गए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। उस समय चूंकि हरियाणा के हिस्सों में 1962 के चुनावों में कांग्रेस ने अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी, ऐसे में हरियाणा में पहली सरकार कांग्रेस की बनी। भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया और 21 फरवरी 1967 को हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव हुए। उस समय 81 सीटें थी, कांग्रेस को 48 जबकि भारतीय जनसंघ को 12 सीटों पर जीत मिली। 16 आज़ाद विधायक निर्वाचित हुए। यमुनानगर सीट से विधायक चुने गए। भगवत दयाल शर्मा 17 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बने। संयुक्त पंजाब की सियासत के समय से चौधरी देवीलाल, राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का असर शर्मा से कहीं अधिक था। देवीलाल खुद 1952, 1959 और 1962 में विधायक रह चुके थे। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहने के अलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चौधरी देवीलाल ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके बेटे प्रताप चौटाला एलनाबाद से विधायक चुने गए। खैर, हाई कमान की पसंद भगवत दयाल शर्मा थे। पटौदी से विधायक बने राव बीरेंद्र सिंह किसी तरह से विधानसभा के स्पीकर बनने में सफल हो गए। राव बीरेंद्र सिंह भी कदावर नेता थे, कई बार विधायक रह चुके थे और अहीरवाल में उनका अपना एक दबदबा था। ऐसे में माना जा रहा था कि भगवत दयाल शर्मा अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। राव बीरेंद्र सिंह लगातार शर्मा की कुर्सी गिराने की जुगत में लगे थे। उस समय दल बदल का बड़ा खेल चला। आया राम गया राम की कहावत भी तब चलन में आई। गयालाल 1967 में फरीदाबाद के हसनपुर से आज़ाद विधायक चुने गए थे। गयालाल ने 10,458 वोट लेते हुए कांग्रेस के एम सिंह को 360 वोटों के अंतर से हराया था। बाद में गयालाल कांग्रेस में शामिल हो गए। एक ही दिन में गयालाल ने 3 बार दल बदली की। वे कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, कुछ ही घंटे बाद फिर कांग्रेस में चले गए, फिर जनता पार्टी में चले गए। तभी से हरियाणा में आया राम गया राम की कहावत चलन में आई। बल्कि इसके बाद तो 5.5 दशक के सफर में इस राज्य ने अनेक बार दल बदल के ऐसे दृश्य देखे। उसी दौर में विधायकों के 20-20 हजार रुपए लेकर दल बदलने के भी किस्से सामने आए। खैर, राव बीरेंद्र सिंह विधानसभा के स्पीकर थे और लगातार वे भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी गिराई जाने को लेकर रणनीति बना रहे थे। इसी रणनीति के तहत बीरेंद्र सिंह ने कई विधायकों को अपने पाले में कर लिया। 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने 40 बार दल बदल किया। भगवत दयाल शर्मा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाया गया। राव बीरेंद्र सिंह को मोर्चे का नेता चुन लिया गया। राव बीरेंद्र सिंह ने अब काफ़ी विधायक अपने पक्ष में कर लिए थे और आखिरकार 23 मार्च 1967 को वे भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी गिराने में कामयाब हो गए और इस तरह से 24 मार्च 1967 को बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में चौधरी देवीलाल का भी योगदान रहा। इससे पहले भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे भी देवीलाल की बड़ी भूमिका थी। कुछ माह बाद ही मार्च महीने में चौधरी देवीलाल और राव बीरेंद्र सिंह ने मिलकर भगवत दयाल शर्मा को हटवा दिया। खैर, देवीलाल की बीरेंद्र सिंह के साथ भी अधिक समय तक नहीं पट सकी और नवंबर 1967 में जब राव बीरेंद्र सिंह की भी कुर्सी गिरी तो उसमें भी देवीलाल का कहीं न कहीं हाथ था। खैर, राव बीरेंद्र सिंह लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं टिक सके। वे इस पद पर करीब 8 महीने रहे। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में किस तरह से एक विधानसभा के स्पीकर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी गिरा दी। वास्तव में एक विधानसभा के स्पीकर की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी गिरा देना और फिर उसी कुर्सी पर खुद बैठ जाना हैरान करने वाला किस्सा है।
इसी तरीके के किस्से जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें।